हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रतिबिंब को पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका एकदम फील आप लोगों को आ जाएगा, महसूस कि सही में ये वास्तविक है, वास्तव में ये प्रतिबिंब है, और ये आभासी है यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, जिसको आभास कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए ध्यान से। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। आइए, परिभाषा तो हम आज लिख के लाए हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए देखिए परिभाषा जो है सबका हम लिख के लाए हैं। सबसे पहले तो स्वागत करवे नहीं कि आप लोगों को आज के लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। चलिए ये सब देखिए परिभाषा सब प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब का और ऑब्जेक्टिव भी ना, लेक्चर से जुड़ा हुआ जो है ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करते हैं वो भी है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब होता क्या है, आप देखिए पूछता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं या पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में आपको पूछे जाते हैं, अदर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। अदर बोर्ड में हो सकता है 3 नंबर में पूछा जाता है, अभी यूपी बोर्ड में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है। अपने बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स और 6 मार्क्स कर दिया है फिजिक्स में। तो चलिए भाई साहब, ये प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब मतलब फोटो। प्रतिबिंब मतलब फोटो न देखता है, कोचिंग आने से पहले आईना लेता है, इतनी हमरा तो ये नहीं बाल छोड़ता है ना आईना लेकर के, न तो मुंह तो हम सीधे हिट देते हैं, वो तो आईना की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हाँ सुनिए बात समझिए। तो आईना में जो देखते हैं अपन फोटो, तो आईना में क्या बना? प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। फोटो को प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो सर बनता कैसे है, तो आइए हम बताते हैं। ये प्रतिबिंब जो है इसका परिभाषा क्या होगा, तो डायरेक्टर हटाएंगे नहीं, पहले हम बनाते हैं तब बताते हैं प्रतिबिंब। मान लेते हैं एक दर्पण लेते हैं। अब दर्पण में तो आपको समझ में आएगा नहीं, दर्पण जब हम पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आप रटिए इस चीज को, अभी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बना रहे हैं। सिर्फ अभी आपको आभास बता रहे हैं, दिला रहे हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। प्रतिबिंब होता क्या है तो जान गए कि फोटो होता है, लेकिन कैसे फोटो बनता है सर बताइए ना, ठीक है। इसको ई तो भाई दर्पण हो गया, और ई होता है आपका प्रधान अक्ष। क्या होता है? प्रधान अक्ष। अभी नहीं याद करना है इसको, आगे इसको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जब हम दर्पण पढ़ेंगे तब। यहाँ होता है आपका ध्रुव, यहाँ होता है फोकस, यहाँ होता है वक्रता केंद्र। यहाँ ध्रुव पी होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ होता है वक्रता केंद्र। ये आप लोगों को समझना नहीं, इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दिया, एक वस्तु हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया। तो सबसे पहले क्या करेगा, अब ये वस्तु रखा तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? ये आईना है ना भाई, देखिए ये आईना है, आईना अब देखना है मुंह, ठीक है। तो ये आईना हमने यहाँ रख दिया, बात को समझिएगा ध्यान से। ये हमने क्या कर दिया है, आईना रख दिया। एक तरफ से आईना में पेंट किया हुआ है और एक तरफ से खाली भाग, उसमें हमको मुंह देखना है, ठीक है। यानी वस्तु हम रख दी, वस्तु का देखते हैं फोटो कैसा बनेगा इस प्रतिबिंब में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ये सीधे जाएगा, दर्पण से टकराएगा और मुख्य फोकस होकर के लौट जाएगा। तो सर कैसे मुख्य फोकस होकर लौटा? ऐसू तो लौट सकता है, ऐसू लौट सकता है। तो आगे पढ़ने को मिलेगा कि जब ये मुख्य अक्ष होता है, ये क्या होता है? मुख्य अक्ष की लाइन। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो मुख्य फोकस होकर लौटती है। क्या हमने बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर है ना, कल ही ना पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, कोई किरण पड़ेगा तो लौटेगा जरूर है, तो लौटा है। तो भाई इसमें शर्त है कि समांतर गया है तो मुख्य फोकस होकर लौटेगा। अगला क्या है कि अब यहाँ से एगो वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण से टकरा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आके प्रतिबिंब बन गया। कहां बन गया? ये दोनों जहां टकराया ना, तहां पर हमारा क्या बना? फोटो। क्या बना? फोटो। क्या बना? बात समझ में आया? अब सुनिए, इसमें देखिए क्या हुआ। अच्छा, किरण वास्तव में टकराया है कि हम इसको महसूस कर रहे हैं? वास्तव में टकराया है। ये यहां से किरण गया, लौटा किरण, और किरण को सीधे यहां से यहां लेके गए। ये किरण को यहां से सीधे वक्रता केंद्र से होके, देखिए एक को कहते हैं फोकस, पी को कहते हैं ध्रुव, सी को वक्रता केंद्र। इतना तो बात याद रख सकते हो।
आगे पढ़ने को मिलेगा। सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, एफ को बोलते हैं मुख्य फोकस, क्या बोलते हैं मुख्य फोकस। ये अभी रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको फील कराएंगे, इससे अगला क्लास दर्पण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पी को बोलते हैं ध्रुव, पी को क्या बोलते हैं। अब सुनिए हम क्या किए, वस्तु हमने क्या रखा, ए और बी एक वस्तु रखा हमने, उसका प्रतिबिंब जो बना वो क्या बना, ए मान लेते हैं ये पी और क्यू प्रतिबिंब बन गया। अब बताइए ये जो प्रतिबिंब बना है पी और क्यू, ये जो आईना में जो फोटो बना है ये फोटो, अब बताइए कैसा बना, जैसा रखा हुआ था सेम उसी तरह बना है, नहीं बना, उसे उल्टा बना। जैसा प्रतिबिंब हमने ऊपर की ओर खड़ा किया है, ठीक है, और फोटो जो वस्तु है सो वस्तु को हमने ऊपर की ओर रखा है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है। अब ये फील आप लोग कहां कर सकते हैं पता है, आईना में जाकर के खड़ा होकर दाहिना हाथ उठाइएगा तो मिलेगा कि बायां हाथ उठेले है, ठीक है। पॉकेट दाहिना में रहता है जेबी, और ने बुझाएगा बायां में रहता है, ठीक है, बात समझे। और कभी कभी सेल्फी जब लेते रहते हैं, इस चीज को आभास सब लोग किया होगा, सेल्फी लेते समय भोज में फोटो खींचता है, मतलब खाते समय सेल्फी लेता है, भोज में सेल्फी लेता है खाते समय, तो लगता है कि खाता है तो दाहिना हाथ है, और लगता है उसमें लुढ़िया हाथे खा रहा है, आभास होता है कि ऐसा किया है सब लोग, आप लोग को भी कर रहे हैं भाई, ऐसा ना होता है, फील होता है ना। देखिएगा फोटो, मतलब खाते रहते हैं उसमें दाहिना हाथे, आईनों में देख करके खाइएगा दाहिना हाथे, लगेगा कि बायां हाथे खा रहा है, लुल्ला हाथे, आभास ये होगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो उल्टा यानी फोटो जैसा हमने रखा, प्रतिबिंब उल्टा बना। किसमें उल्टा बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब में। सुनिए, अरे भाई वास्तव में टकराया कि नहीं, देखिए ई रेखा गया, ई रेखा आया, और ई भी रेखा गया, दोनों रेखा अपने आप में टकरा गया, तो रेखा वास्तव में हम देख रहे हैं, देख रहे हैं रेखा को हम देख रहे हैं, इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, इसको कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये कल्पना नहीं कि पूरा एकदम 100% है कि यहां पर टकराया है, प्रतिबिंब यहां पर बना है, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। आइए अब रुक जाइए भाई, प्रतिबिंब का डिफिनीशन ना पढ़ने वाले थे हम, प्रतिबिंब का डिफिनीशन। तो भाई किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत हो गया, आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद या दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से नहीं समझ में आया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर सुनिए एक बार और, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, एक बात याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक सीधे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और सुनिए। किसी बिंदु, ये बिंदु स्रोत है, यहां से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत, बात पच गया ये। चलिए तो प्रतिबिंब का डिफिनीशन में आप देख रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत, प्रतिबिंब का प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं, और एक है आभासी प्रतिबिंब जिसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों नाम है, आभासी भी और काल्पनिक भी। बात समझ में आया। हमने डिफिनेशन क्यों लिख के रखा, क्योंकि कल इससे पीछे वाला जो 2-3 लेक्चर था उसमें क्या हुआ कि 50 पढ़ा रहे थे कम और समय ज्यादा लग रहा था, 50 मिनट 45 मिनट, ठीक है। तो इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, लिख के लाए, क्योंकि जितना देखिए हमने बोल दिया, सब तो नहीं आपको कि सर जी को नहीं आता है, इसको बिना देखे हम आप लोगों को बोल के बताए हैं, समझाए हैं। इसी चीज को हमने यहाँ फोटो में उतारा है कि किसी बिंदु स्रोत, ये बी है, बिंदु स्रोत है, इससे आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ी, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी क्यू बिंदु पर मिली, या यहां भी मान लेते हैं एगो बिंदु का मान लेते हैं आर,
आर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना भाई। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब। तो बताते हैं, वो भी बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब आइए, ये तो हो गया भाई। तो वास्तविक प्रतिबिंब भी हम पढ़ लिए, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिया ना भाई। वास्तविक प्रतिबिंब में जो फोटो बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलिए आइए वास्तविक प्रतिबिंब को देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बोलेंगे कि वही चीज किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में मिली कि नहीं मिल रहे हैं? वास्तव में मिला है कि नहीं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिला है, यहाँ पे तो वास्तव में मिला उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ वास्तविक, ये जो प्रतिबिंब बना वास्तविक प्रतिबिंब बना। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के कहां बना? सामने, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। आइए एक बात और है, यहां लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब क्या डेफिनेशन देख लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, अभी तक तो याद हो गया होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें ना दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करें कि नहीं करें भाई? अरे पर्दे प्राप्त है कि नहीं यहाँ पे? आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि वो पीछे बनता है, बता रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं आप लोग, उसको हम लोग आभास करते हैं। अवास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? उल्टा बना है ना, हमने वस्तु सीधा रखा, प्रतिबिंब उल्टा बना। बात पचा क्या? ये बात क्लियर हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उल्टा। आइए एक और पॉइंट लिखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे, बोलिए या सामने? आगे बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना वो वास्तविक कटान से बनता है, रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, बात समझे? वास्तविक प्रतिबिंब रेखाओं के वास्तविक कटान, तो वास्तव में कटा है ना भाई, हमने देखा ना कि कटा है। अरे हमने देखा ना यहाँ पे कि कटा है, वास्तव में ना कटा है। यहाँ पे ये रेखा और रेखा दोनों मिलकर काटा ना इसको, कोई दिक्कत? अब है आभासी प्रतिबिंब की बारी, आइए उसको समझते हैं। ये पहले बात समझ आया। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ेगा तो वहां से परावर्तन होबे करेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है। ये बात याद रहेगा चार को सबको? यही में कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर लिखिए तो चार गो तो हुई गया ही, और चार गो वही में कर देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में अंतर ना हो जाएगा? होना जाएगा, 2 नंबर तो हो जाएगा फिक्स। अब आइए, आभासी प्रतिबिंब हम बनाने के लिए हम क्या, देखिए उसमें भी हम यही दर्पण लेते हैं, उसमें भी यही दर्पण लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे। हम क्या लेते हैं? ये दर्पण लेते हैं। देखिए ध्यान जी, यही लेते हैं, ये हम लेते हैं। आप ये क्या हमारा है? समतल दर्पण ले लिए हमने,
समतल दर्पण लिया। अब यहां से क्या करते हैं, किरण को लाते हैं, यहां से टकरा के लौट गया, टकरा के यहां से देखिए, यहां दिए, देखिए अब ये कहीं जाके मिलेगा, ये कहीं जाके मिलेगा वास्तव में भाई। प्रतिबिंब कब, जब दो रेखा काटता है वही ना प्रतिबिंब बनता है। तो ये रेखा कहीं जाके काटेगा नहीं ना काटेगा। तो हम एगो चीज आभास कर सकते हैं। क्या आभास कर सकते हैं, आइए सुनाते हैं, आइए दिखाते हैं आभास। देखिए ये रेखा ऐसा है, ये रेखा ऐसा है, देखिए ये रेखा यहां है, देखिए ये रेखा, इसको कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कि पीछे की ओर ही गया होगा, पीछे की ओर गया। और यहां पर देखिए ना समझ में आवत है यहां। तो वस्तु हमने क्या किया था, अरे एक ही जगह से रखना था वस्तु, गई बताते हैं, फिर से बनाते रुक जाइए, 1 मिनट समझाना पड़ेगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा भाई। इसको हटाओ, पहले इसको भी हटा दीजिए। हमने एक वस्तु रख दिया यहाँ पे, ये है आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, यहां से हमने किरण लेके गया, यहां पर पढ़ने के बाद ये हुआ, यहां से लेके गया, यहां पढ़ने के बाद ये हुआ, यहां से किरण गया, पढ़ने के बाद ये हो गया, यहां से किरण गया, वो इधर ले जाते हैं, यहां से किरण गया, पढ़ने के बाद ये हो गया। अब ये कहीं जाके मिलेगा, ये संभव है नहीं मिलना, मिलेगा नहीं, मिल सकता, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मिल ही नहीं सकता है ये, ठीक है। तो नहीं मिलेगा तो एगो नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब आगे तो नहीं बनेगा। दर्पण इधर ना है, मुंह देखने वाला नीचे से ना है, ऊपर से तक पेंट किया हुआ, नीचे से मुंह देखने वाला। तो हम इसको क्या करते हैं, आभास करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो ये पीछे की ओर गया होगा ना, ये पीछे की ओर, वहीं पर पीछे कहीं ना कहीं बनाया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये ऐसे गया होगा, ये ऐसे गया होगा, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, देख रहा है ना। अब देखिए यहां पर आकर के, यहां नहीं, तनका और ऊपर है, यहां है, यहां पर आकर सब क्या हो गया, मिल गया ना। तो ये देखिए वस्तु ऐसा बना, बात समझ में आया क्या। अब बात को देखिए ध्यान से, इस चीज को, यहां पे उल्टा नहीं बना है, प्रतिबिंब सीधा बना है। कैसा बना है, सीधा। अब यहां फील नहीं आएगा आपको, तो एक जगह और बना करके महसूस लेकिन कराएंगे। तो ये देखिए, ये जो है, ये जो प्रतिबिंब बना है, इसको हमने कल्पना किया है। क्या किया है, कल्पना, आभास किया है कि आगे नहीं बना है तो ये पीछे बन सकता है। आइए इसको पूरा हम फील दिलाते हैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, एगो बना लीजिए वही दर्पण बना दीजिए। ये क्या है आपका, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। हम वस्तु कहाँ रखते हैं पता है, यहाँ रखते हैं वस्तु। हम वस्तु क्या कर देते हैं, यहाँ रखते हैं, छोटा सा वस्तु यहाँ रख देते हैं, रख दिए वस्तु, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको यहाँ से टकरा दिए ना, दर्पण से टकराने के बाद तो लौटबे करेगा। कैसे लौटेगा भाई, कैसे लौटेगा, बोलिए बोलिए, मुख्य फोकस होकर लौटेगा। कैसे लौटेगा, मुख्य फोकस होकर लौटेगा। अब देखिए, अब दर्पण से इसको, यहां से दर्पण से इसको टकरा करके ले जाइए, वो रेखा को दर्पण से टकराना चाहिए यहां से, और यहाँ वक्रता केंद्र को दर्पण से और वक्रता केंद्र से ये टकराना चाहिए। अब देखिए, गौर से देखिएगा इस चीज को, ठीक है, इसी पे रेखा ही है। अब बताइए कि आगे ही कहीं जाकर टकराएगा, आगे ही कहीं जाके टकराएगा, आगे कहीं जाकर के ही संभव ही नहीं टकराना है। आगे तो भाई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा प्रतिबिंब, नहीं बनेगा। अब ये चीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी हम पढ़ाएंगे आपको आगे, कल बड़ा लेक्चर में जो है वास्तु पर दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हम क्या किए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रख दिए, ठीक है। अब देखिए, यहां से दर्पण से टकराया है तो मुख्य फोकस को लौटा है ना, एगो तो भाई वक्रता केंद्र से जाना ही चाहिए, वक्रता केंद्र से, इसमें भी किए थे। यहां से दर्पण से टकराने के बाद कैसे लौटाए थे इसको,
मुख्य फोकस लौटा था, और उसके बाद इस बिंदु पर से कहा वक्रता केंद्र से होते आया था, टकराया था ना। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, अभी सिर्फ इसको सीखना नहीं है आप लोगों को भाई, अभी आपको बस इतना चीज को समझिए कि भाई सिर्फ आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक में वास्तव में काटा था रेखा जो है सो, यहाँ वास्तव में कहाँ काट रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कल्पना करेंगे, हम आभास हमको होगा कि हो सकता है ये जो है ये पीछे जाकर कहीं मिल जाए, ये पीछे जाकर मिल जाए, हो सकता है क्या ये पीछे जाकर कहीं मिल जाए, ये रेखा को पीछे लेके जाइए ऐसे करके, ठीक है, और ये रेखा को देखिए ये पीछे जाकर मिल गया ना यार, एकदम ये सीधा लेके जाइए ऐसे, ये सीधा जाकर देखिए पीछे मिल गया, पीछे मिल गया ना मेरे भाई। आप बताइए जो वस्तु बना है वो सीधा बना है कि उल्टा, क्योंकि जैसा हम वस्तु सर गलती बोल दिए हम, प्रतिबिंब जो बना है वो सीधा कि उल्टा, सीधा। ये तो वस्तु हमारा हो गया, ये हमने वस्तु रखा था, ये वस्तु रखा था, इसका प्रतिबिंब ये बना है, प्रतिबिंब वस्तु हमारा ए बी है, प्रतिबिंब मान लेते हैं पी क्यू है, ए डैश बी डैश होता है, तो प्रतिबिंब सीधा बना कि नहीं बना, वस्तु जैसा था वैसे प्रतिबिंब बना, यानी प्रतिबिंब सीधा बना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अच्छा बाजा आ रहा है ना, डिस्टर्ब होगा, चलिए जरा समझाते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या हुआ कि हमने आभास किया, रोकना पड़ेगा। चलिए भाई देखिए शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए जो है बजा बजा बजते आ रहा था, इसलिए स्टॉप करना पड़ा। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ जो बना वो कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा बना, जैसा वस्तु रखा वैसा बना कि ना। अच्छा ये जो प्रतिबिंब बना वो हमने क्या किया है, कल्पना किया है। और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा था इस जगह पे ना, यहाँ वास्तव में रेखा काट रहा था, एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा था, तो यहाँ वास्तव में काटा तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना, प्रतिबिंब बना उल्टा, फोटा हुआ उल्टा बना। यहाँ जो है ना जैसा वस्तु है प्रतिबिंब वैसी बना, यानी सीधा प्रतिबिंब बना, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, हमने कल्पना किया है। ये रेखा वास्तव में नहीं काटा है एक दूसरे को, हमने कल्पना किया है कि जाके कहीं पीछे न तो कहीं काट रहा है, तो पीछे काट रहा था, हमने कल्पना किया है, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना। मालूम चला है? अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, कैसे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहां देखिए ये बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां था वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहां जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां इस बिंदु से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। कोई दिक्कत, तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया। आभासी प्रतिबिंब में जो वस्तु बनता प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वास्तव में तो कटवे नहीं किया, दर्पण के आगे है नहीं, दर्पण के पीछे चला गया, दर्पण है ना, दर्पण के पीछे बन गया। बात समझ में आई, आप लोगों को समझ में आया बात ये है। इससे पीछे वाला हम जानते हैं क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ होगा, धुंधला, अभी से क्वालिटी ठीक है, ठीक कर दिए, देखने गए हैं वहां पर टीपे, हमको भाई फिक्स नहीं किया गया था कैमरा इसको। चलिए तो अब ये बात पहले पचा के नहीं सो बताइए, सबको पच गया कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो रेखा होता है वास्तव में काटता है, आभासी प्रतिबिंब में हम लोग कल्पना करते हैं, रेखा जो है वास्तव में नहीं काटता है। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, दर्पण के सामने या आगे बनता है, ठीक है, बात समझे। और आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बना ना, वस्तु की अपेक्षा सीधा। और कैसा होता है, बोलिए बोलिए, दर्पण के कहां, दर्पण के पीछे, दर्पण ये था ना, इनने से हम वस्तु रखे तो मुंह दिखना चाहिए ना, इनने आगे नहीं बना, पीछे जाके बन गया आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत, आप समझे। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो है हम लोग आगे देखबे करेंगे, पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब किसी, देखिए यहाँ देखिए डिफिनीशन, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, कॉमा नहीं लगाइएगा, हम आपको तोड़ रहे हैं इस चीज को, सेंटेंस को, वाक्य को तोड़ रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से कहा गया किरणें, और दर्पण तो में हमें ना करे नहीं ना है,
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से, अच्छा वास्तविक में क्या था, यहां पर क्या था, यहां पर चेंज था, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वहां था, उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब। अभी तक तो याद हो गया। अब प्रतिबिंब में दुन्नु घुसल था, दुन्नु था, प्रतिबिंब में दुन्नु था ना। प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या था, परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अवास्तविक में वास्तव में मिलती है, आभासी में क्या कहेंगे, आती हुई प्रतीत होती है। बस समझ में, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा, सीधा हमने बता दिया आपको, रटना ना पड़ा, इसको प्रूफ हमने दिया ना, इस चीज का प्रूफ हमने दिया ना। और वो क्या लिखेगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना। एक और लिख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक या आभासी कटान से, कटान से बनता है। बात समझ में आया। उसमें था वास्तव में कटान से बन रहा था। अब देखिए, अब जो आपको कहेगा क्वेश्चन की वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। क्वेश्चन पूछता है हर बार वास्तविक, सही से लिखा ना भाई, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें, में अंतर। तो उत्तर में क्या लिखिएगा आप लोग, उत्तर में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी लिखे या काल्पनिक लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है, डैश दे दीजिएगा। इधर लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, इधर क्या लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, इधर लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक नंबर देके क्या लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इधर लिखिएगा एक नंबर, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा। मेरे बात को सुनिएगा, आप लोग को बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। पहला अंतर हो गया, लिखेंगे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, दूसरा अंतर क्या लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यहां लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। लिखिए, कॉपी से लिखिए। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। यहां लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वाह रे वाह, तो हम लोग से तेज है दूसरे। अब वास्तविक प्रतिबिंब रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है, या यहां लिखिएगा कि यह रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है, यह रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, यहां लिखिएगा यह रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनता है, यह रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनता है। अब कहिएगा सॉरी तो याद नहीं रहेगा जो आप बोले सो, तो न याद रहेगा तो यहाँ लिखल बा चार चार गो, या चार गो यह है, चार गो यह है, लेकिन अंतर में क्या होता है कि हर जगह वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब न लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
ठीक है, बात समझे। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यह लिखिएगा। यह वास्तविक प्रतिबिंब की जगह पर यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यहाँ लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे नहीं, यह दर्पण के आगे बनता है, या यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यह जो है रेखाओं के वास्तविक कटान से बनता है, यह रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनता है। अब बताइए पचा कि नहीं पचा, सबको क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव किया जाए आज क्लास का, आइए तो ऑब्जेक्टिव यही है। चलिए ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, 6 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं क्योंकि आज टेस्ट हुआ था। कुणाल खड़ा हो। रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेखाओं के अगर वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। आप पास हो गया, इसके लिए ताली बजाओ जरा, इसके लिए बजा लो। वास्तविक प्रतिबिंब। आज पहली बार जो है लड़का सही जवाब दिया है, आज पहली बार। आज मछली खा के आया है ना रे, कच्चे मछली खा के लिखा। तो रेखाओं के वास्तविक कटान से जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और रेखाओं के आभासी या काल्पनिक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब किसी को ही जाके नहीं कहना कि प्रतिबिंब 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, बाहर का वकार लगा देंगे। किसी के पप्पा मम्मी होता है ना कि 2 नाम रखते हैं, तो एक बाबू माँ ज्यादा मन चले जाते, एक आभासी और काल्पनिक 2 नाम रख दे। ठीक होता है ना, वो को कहता है गोलू, वो को लल्लू, वो मल्लू, वो पंजू, कुछ ना नाम रहता है ना भाई। अब मान लीजिए नाम है राम भरोस, और घर एक भरोस उरोस कुछ कहता होगा सब, नरेश। हाँ तो चलिए ये बात पचा हो, पचा। आप ही लोगों के बोल रहे हैं, सवाल का जवाब आना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? आगे की पीछे? अरे हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, खड़ा हो रहे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है कि पीछे? वाह, तब तो ये पास हो गया। चलो पापा से बतियाएंगे, टेंशन मत ले भाई, सियान हो गए। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है कि पीछे? रुक 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 रुक, लड़की तुम बताता। पीछे। हाँ, क्लास में ध्यान देती है सब, जो क्लास में ध्यान से देखेगा वो तो भाई उसको बने करेगा कि दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। बैठ जाइए। आप लोगों से बन रहा है क्या? ना बन रहा है, क्योंकि आप लोग सही से देखो नहीं कि स्किप करिएगा तो कैसे आएगा? ध्यान से देखिए। हाँ कुणाल जी, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, उल्टा? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। बैठ जाइए। अरे कुणाल तो आज हिला दिया रे। हाँ अवतार, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा। चल, यानी अब ये सब लग रहा है कि पढ़ रहा है क्लास में। अब आप लोगों को भी लगना चाहिए ये चीज, क्योंकि जितना यही क्वेश्चन जो पूछे वो क्वेश्चन पीछे है, क्वेश्चन पीछे है। अब चलिए कल वाला प्रश्न का जो जवाब दिया था, ठीक है, उस सब का मतलब देख लिया जाए कि प्रश्न कैसा था। प्रश्न था किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम लिखे हैं क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, तीनों का नाम लिखे, बताइए। अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। 4-5 बच्चे जवाब दिए हैं, और आज ये अनाउंस करके जा रहे हैं कि कल से, आज बोला लेक्चर से जो बच्चा जवाब देगा कमेंट में, उसका कल से नाम लिखा हुआ मिलेगा थैंक यू के बाद। ठीक है, ये जहां थैंक यू रहेगा वहीं पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन हम यही पे लिख देते हैं। आया बैठिए बैठिए। वो तो पहले अंतर लिखना है, ठीक है, तो कॉपी में चेक कराइएगा आप लोग। आज जिसको मन करे उसको भी टाइप कर दीजिएगा वास्तव में लिख करके। चलिए क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा होती है। कांच की अपेक्षा होती है, अधिक या कम वो आपको कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देके कमेंट करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो बच्चा कमेंट करेगा उसका, जैसे अगला लेक्चर होगा उसमें थैंक यू जा रहेगा, वहां उसका नाम लिखल रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आज का लेक्चर कैसा रहा। हम जानते हैं शुरू में थोड़ा क्वालिटी खराब हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ध्यान से। अब देखिए,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, और किस विषय का क्लास 10 के किस विषय का वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, वो हम बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके लिए। जब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।